अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ गलत हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुका था, तब श्री कृष्ण ने जो कहा वही आज आपकी जिंदगी बदल सकता है। और यही है भगवद गीता का दूसरा अध्याय। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी है। एक तरफ कौरव, दूसरी तरफ पांडव, और इनके बीच खड़ा है अर्जुन, जिसका सारथी है कृष्ण। अर्जुन टूट चुका है। वो कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। चैप्टर 2 यहीं से शुरू होता है। अब श्री कृष्ण उसे ज्ञान देना शुरू करते हैं। संजय उवाच तम तथा कृपया विष्टम अश्वपूर्णा कुलेक्षणम विष्टंतम इदम वाक्यम। उवाच मधुसूदन। संजय राजा धृतराष्ट्र को युद्ध का लाइव वर्णन कर रहा है। उसे दिव्य दृष्टि मिली है, वह सब देख सकता है। संजय कहता है, उस समय अर्जुन दया और मोह से भरा हुआ था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी, वह दुख में डूबा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उससे यह शब्द कहे, यहाँ 3 चीजें समझो। 1 कृपया, आविश फॉल्स कंपैशन। अर्जुन को लग रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन ये सही दया नहीं है, ये मोह अटैचमेंट है। डिफरेंस सही दया धर्म के साथ, गलत दया कर्तव्य से भागना तो विष्टंतम डिप्रेशन, ब्रेक डाउन। अर्जुन सिर्फ दुखी नहीं है, वो मेंटली कोलैप्स हो चुका है। यही हालत आज के इंसान की भी होती है। ओवर थिंकिंग, कंफ्यूजन, डिसीजन, पैरालिसिस। 3 क्यों जरूरी है ये श्लोक? क्योंकि यहीं से पूरी गीता शुरू होती है। प्रॉब्लम डिफाइन हुई, अब सेशन शुरू होगा। अगर अर्जुन नहीं टूटता तो गीता भी नहीं आती। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप हार मानने वाले होते हैं, तब आपके अंदर की वो आवाज क्या कहती है? अगले श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को सांत्वना नहीं दी, बल्कि उसे ऐसी बात कही जो किसी भी हारते हुए इंसान को लोहे की तरह मजबूत बना दे। कृष्ण के वे कड़वे लेकिन सच्चे शब्द सुनने के लिए तैयार हो जाइए। अब अगला श्लोक 2.2 आएगा, जहां कृष्ण पहली बार बोलते हैं और सीधे अर्जुन को झकझोरते हैं। श्लोक श्री भगवान वाज कुतमिश उपस्थित अनार्यष्ट स्वर्गम कीर्ति। अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये कैसी कमजोरी तुम में आ गई है, वो भी सबसे कठिन समय में। ये ना तो किसी महान व्यक्ति के योग्य है, ना ही इससे तुम्हें कोई अच्छा फल मिलेगा, बल्कि ये तुम्हें बदनाम ही करेगा। अर्जुन सिर झुकाकर बैठा है, आंसू बह रहे हैं, पूरा बैटलफील्ड शांत सा लग रहा। और तभी कृष्ण बहुत काम लेकिन पावरफुल टोन में बोलते हैं, ये प्यार भरी बात नहीं है, ये वेकअप कॉल है। एक कृष्ण क्या कर रहे हैं? वो अर्जुन को कंसोल नहीं कर रहे, वो उसे झकझोर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कभी कभी इंसान को सिंपैथी नहीं, ट्रुथ की जरूरत होती है। 2 कश्मलम वीकनेस क्या है? ये सिर्फ डर नहीं है, ये है कंफ्यूजन, अटैचमेंट, ओवरथिंकिंग, ड्यूटी से भागना। आज के टाइम में मेरा मन नहीं है, मैं नहीं कर सकता, यही मॉडर्न कश्मलम है। 3 अनार्य का मतलब क्या है? आर्या एक महान डिसिप्लिन्ड कैरेक्टर वाला, अनार्या जो अपने लेवल से नीचे गिर जाए। कृष्ण कह रहे हैं, तुम महान हो, लेकिन अभी तुम वैसा बिहेव नहीं कर रहे। 4 अकीर्तिक क्रम, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट। अगर अर्जुन भाग जाता, लोग क्या कहते, इतना बड़ा योद्धा डर गया। रिस्पेक्ट खोना, खुद को खोना। जैसे कि जब लाइफ में टफ सिचुएशन आती है, एग्जाम, करियर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम भी वही करते हैं, मुझे नहीं करना, मैं नहीं कर पाऊंगा। और तब अंदर से एक आवाज आती है, यह तुम नहीं हो। वही आवाज कृष्णा वॉइस। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया नहीं, उसे हिला कर रख दिया, क्योंकि कभी कभी सच्चाई सुनना ही सबसे बड़ी दया होती है। हम अक्सर कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा या हमसे नहीं होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कृष्ण ने इस मानसिक कमजोरी को कायरता क्यों कहा? अगले श्लोक में कृष्ण एक ऐसा मंत्र देने वाले हैं जो आपके डर को साहस में बदल देगा। वह शब्द क्या है जिसने अर्जुन के हाथ में फिर से धनुष थमा दिया? श्लोक 3 क्लब मास्मगम पार्थ न तत्व पद्यते शद्रम हृदय दर्बलिम तत्वष्ट परंत पर। हे अर्जुन, इस कायरता में मत पड़ो, यह तुम्हें शोभा
नहीं देता। इस छोटी दिल की कमजोरी को छोड़ो, उठो और अपने कर्तव्य के लिए खड़े हो जाओ। डीप मीनिंग। कृष्ण अर्जुन को उसकी पहचान याद दिला रहे हैं। तुम कौन हो? तुम योद्धा हो, तुम कमजोर नहीं हो। हृदय दुर्बले ये तुम नहीं हो। वह पैशन नहीं है, ये वीकनेस है। फर्क समझो। कंपैशन सही काम के साथ, वीकनेस एक सही काम से भागना। ये सिर्फ फिजिकली उठना नहीं है, ये है मेंटली उठना, इमोशनली स्ट्रांग बनना, क्लैरिटी से एक्शन लेना जब तुम गिरते हो और अंदर से आवाज आती है, उठ, यह तू नहीं है। वही गीता का ज्ञान है। डरना गलत नहीं है, लेकिन डर के कारण भागना गलत है। उठो अर्जुन, क्योंकि तुम इसके लिए बने हो। अब आएगा अध्याय 2 के श्लोक 4 से 8 के बीच का सार, जहां अर्जुन पूरी तरह सरेंडर करता है और कहता है, मुझे सिखाओ। यहीं से रियल टीचिंग शुरू होती है। हम उस हिस्से पर आ गए हैं जहां अर्जुन पूरी तरह उलझ जाता है और फिर पहली बार सच में ज्ञान लेने के लिए तैयार होता है। अब तक अर्जुन तक दे रहा था, लेकिन अब वह एक ऐसी स्थिति में पहुंचेगा जहां वह खुद को पूरी तरह कृष्ण को सौंप देगा। जब हम जीवन में पूरी तरह उलझ जाते हैं तो सही रास्ता कैसे ढूंढे? अगले भाग में अर्जुन का वह समर्पण देखिए जहां से दुनिया का सबसे बड़ा उपदेश शुरू होता है। श्लोक 4। कथम भीष्म सौख्य द्रोण मधुसूदन इषुभ प्रथमी पूजा वरिसूदन। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय लोगों पर बाण कैसे चला सकता हूँ? यहाँ अर्जुन का कोर कॉन्फ्लिक्ट सामने आता है। सामने दुश्मन नहीं, गुरु और दादा खड़े हैं, इसलिए वो कंफ्यूज है। क्या सही है? रिस्पेक्ट योर ड्यूटी। श्लोक 5। गुरुत्वा हे महानुभावन श्रेय भोक्त भक्ष हतार्थ कामस्तु। गुरु ने भजिए भोगान रुधिर प्रगान। इन महान गुरुओं को मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांग कर जी लूं, क्योंकि अगर मैं इन्हें मारूंगा तो जो सुख मिलेगा वो खून से सना होगा। अर्जुन इमोशनल हो गया है। वो सोच रहा है, जीत भी गई तो क्या फायदा? यह बहुत रियल सवाल है। आज भी लोग यही सोचते हैं। सक्सेस मिल भी गया तो क्या खुशी मिलेगी? श्लोक 6। नमा कतर्यवा यानी हत्ता प्रमुख धरा, अर्थात हमें समझ नहीं आ रहा क्या बेहतर है, जीतना या हारना। जिन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वो सामने खड़े हैं। अर्जुन अब पूरी तरह डिसीजन पैरालिसिस में है। सही क्या है पता नहीं, जीत क्या है पता नहीं। यही ओवरथिंकिंग का पीक है। श्लोक 7। सबसे महत्वपूर्ण कार्पुण्य दोषोपेहित स्वभाव प्रीक्षामित्वा धर्म समुचेता यस निश्चितम तन शिष्य शाधिमा प्रपन्न। अर्जुन कहता है, मैं पूरी तरह कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे सही रास्ता बताइए। यही गीता शुरू होती है। पहले अर्जुन आर्ग्यू कर रहा था, अब अर्जुन लर्न करने के लिए रेडी है। जब तक इंसान सोचता है मुझे सब पता है, तब तक वो नहीं सीखता। लेकिन जब वो कहता है मुझे नहीं पता, मुझे सिखाओ, वहीं से ग्रोथ शुरू होती है। श्लोक 8। प्रपश्या ममापुत यच्छो कमुन इंद्रियाना अवापे भूमा वसन मृद्धम राज्यम सुरानाधिपत्यम। अर्थात मुझे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। चाहे मुझे पूरी पृथ्वी का राज्य मिल जाए या देवताओं का भी, फिर भी यह दुख खत्म नहीं होगा। अर्जुन रियलाइज करता है प्रॉब्लम बाहरी नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। आज लोग सोचते हैं पैसा आ जाए सब ठीक, सक्सेस मिल जाए खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर माइंड डिस्टर्बर है तो कुछ भी सेटिस्फेक्शन नहीं देगा। जब इंसान अपनी सारी समझ खो देता है और कहता है मुझे नहीं पता, तभी असली ज्ञान शुरू होता है। अब अर्जुन ने हार मान ली है और वह सीखने को तैयार है। अब कृष्ण वो रहस्य खोलेंगे जो मृत्यु के डर को हमेशा के लिए मिटा देता है। क्या आप जानते हैं कि आत्मा क्या है? कृष्ण का वह परम सत्य क्या है जो आपको हर दुख से ऊपर उठा देगा? अगला हिस्सा इस पूरी वीडियो का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। अब आएगा सबसे पावरफुल पार्ट। श्लोक 11 से श्री कृष्ण असली ज्ञान शुरू करते हैं। आत्मा क्या है? मृत्यु क्या है? डर क्यों होता है? अब हम पहुंच गए हैं गीता के कोर ज्ञान पर। यहीं से कृष्णा असली दर्शन शुरू करते हैं।
श्लोक 11 ज्ञान की शुरुआत अशोचन प्रज्ञावादाभास। पंडिता श्री कृष्ण कहते हैं, तुम उन चीजों के लिए दुखी हो जिनके लिए दुख करना ही नहीं चाहिए, और ऊपर से ज्ञान की बातें भी कर रहे हो। सच्चे ज्ञानी न जीवित के लिए दुख करते हैं, न मृत के लिए। कृष्ण अर्जुन को मिरर दिखा रहे, तुम खुद को समझदार समझ रहे हो, लेकिन अभी तुम भ्रम में हो। ज्ञान का मतलब सिर्फ बातें करना नहीं है, ज्ञान एक सही समझ, सही दृष्टिकोण। श्लोक 12 नवा जात नासन्नत जनाद न च न भविष्यमा सर्वे वै परम, अर्थात ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था या तुम नहीं थे, और ऐसा भी नहीं होगा कि आगे हम नहीं होंगे। कृष्ण बता रहे हैं, हमेशा से हम थे और हमेशा रहेंगे। शरीर बदलता है लेकिन अस्तित्व सोल खत्म नहीं होता। श्लोक 13 देहोसिथा देह कुमार यो न जरा तथा देहांत प्राप्त धीर तत्र न मोहती, अर्थात जैसे इस शरीर में बचपन, जवानी और बुढ़ापा आता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरे में जाती है। ज्ञानी व्यक्ति इसमें कंफ्यूज नहीं होता। तुम रोज बदल रहे हो, 5 साल पहले वाला शरीर अलग, आज का शरीर अलग, लेकिन तुम वही हो। यही कॉन्सेप्ट डेथ में सिर्फ चेंज है। श्लोक 14 मात्रा शास्तु कौनते शीतोष्ण सुखद आगमा पाए। सुबह अर्थात ठंड, गर्मी, सुख, दुख, ये सब आते जाते रहते हैं, ये परमानेंट नहीं। इन्हें सहन करना सीखो। आज प्रॉब्लम क्या है, हम चाहते हैं हमेशा खुशी रहे, कभी दुख ना आए, लेकिन रियलिटी सुख दुख मौसम की तरह है, आते हैं जाते हैं। श्लोक 15 यहाँ ही नाव्यत किए थे पुरुषम पुरुष समहक सुख धीर सोत कल्पते, अर्थात है अर्जुन, जो व्यक्ति सुख और दुख दोनों में समान रहता है और उनसे विचलित नहीं होता, वही मोक्ष को प्राप्त होने योग्य होता है। जीवन का असली खेल बाहर नहीं अंदर है। जो व्यक्ति परिस्थितियों से हिल जाता है वह अपने आप पर नियंत्रण खो देता है, लेकिन जो स्थिर रहता है वही आगे बढ़ता है। उदाहरण, अगर कोई तुम्हारी तारीफ करे तो तुम बहुत खुश हो जाते हो, और कोई आलोचना करे तो टूट जाते हो। ये अस्थिरता है। लेकिन अगर दोनों में शांत रहो तो तुम मजबूत हो। अगर तुम भावनाओं के गुलाम बने रहोगे तो जिंदगी तुम्हें हर मोड़ पर हिलाती रहेगी। कृष्ण ने सिद्ध कर दिया कि आप कभी मर नहीं सकते, आप बस बदलते हैं। लेकिन ये आत्मा क्या है? इसे शस्त्र क्यों नहीं काट सकते और अग्नि क्यों नहीं जला सकती? इस महान रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमारे अगले वीडियो को देखना ना भूलें, जहां हम आत्मा की अमरता की यात्रा करेंगे। अभी सदस्य बने और जीवन बदलने वाले इस सफर से जुड़े। श्लोक 16 नास्तो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सदा उभय भी दृष्टंत नस्त दर्शब। हिंदी अर्थ, असत्य का कभी अस्तित्व नहीं होता और सत्य का कभी अभाव नहीं होता। ज्ञानी लोगों ने इस सत्य को समझ लिया है। जो बदलता है वह असली नहीं, जो हमेशा रहता है वही सत्य है। उदाहरण, धन, शरीर, रिश्ते, ये सब बदल सकते हैं, लेकिन आत्मा और सच्चा ज्ञान कभी नहीं बदलता। श्लोक 17 अविनाशी तद सर्वतम विनाश व्यस न कश्चित करत, अर्थात जो इस पूरे शरीर में फैला हुआ है उसे अविनाशी जानो, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। आत्मा हर जगह है और उसे खत्म करने की शक्ति किसी के पास नहीं है। उदाहरण, जैसे आकाश को कोई काट नहीं सकता, वैसे ही आत्मा को कोई खत्म नहीं कर सकता। श्लोक 18 अंतवंत देहा नित्य सक्त शरीर अना जो प्रमेस तस भारत, अर्थात यह शरीर नाशवान है लेकिन आत्मा नित्य और अविनाशी है, इसलिए अपने कर्तव्य का पालन करो। शरीर एक साधन है, असली पहचान आत्मा है। उदाहरण, जैसे गाड़ी खराब हो सकती है लेकिन चालक बचा रहता है। श्लोक 19 यम हंतार यशमंते हतम उभत न विजानी तो नाय हति न हिते, अर्थात जो आत्मा को मारने वाला समझता है या मरा हुआ मानता है, दोनों ही अज्ञान में है। आत्मा न मारती है न मारी जाती है। हम शरीर को देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन सच्चाई आत्मा के स्तर पर है। उदाहरण, किसी का शरीर खत्म हो गया, इसका मतलब यह नहीं कि वो पूरी तरह समाप्त हो गया। श्लोक 20 न जाते मते व कदाचित न भूत भविता व न भया अजो नित्य शाश्वत पुरानो न हंते हन्यमान। शरीरे अर्थात आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं, वह हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तुम जो असली हो वह कभी खत्म नहीं हो सकता। उदाहरण, जैसे ऊर्जा ना बनती है ना नष्ट होती है, वैसे ही आत्मा है। अगर तुम्हें यह समझ आ गया तो मृत्यु का डर तुम्हारे हमारे जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।
श्लोक 21 वेदा विनाशी नित्य यम जमव्यं कथन स पुरुष पार्थकम घाति हंतिकम, अर्थात जो इस आत्मा को अविनाशी और नित्य जानता है वो कैसे किसी को मार सकता है या मरवा सकता है। ज्ञान इंसान के कर्म को बदल देता है। उदाहरण, अगर तुम्हें पता हो कि सामने वाला अमर है तो उसे मारने का डर या भावना खत्म हो जाती है। श्लोक 22 जीर्णानि यथा विहाय नवानि घृणा नरोज परान तथा शरीरान विह जीर्ण संति नवानि देही, अर्थात जैसे मनुष्य पुराने कपड़े छोड़कर नए पहनता है वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। मृत्यु अंत नहीं है, यह केवल परिवर्तन है। उदाहरण, पुराने कपड़े फेंक कर नए पहनना यह एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही शरीर बदलना। तुम अभी तक खुद को शरीर मानते आए हो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। अगले श्लोक तुम्हारी सोच को पूरी तरह बदल देंगे। अगर यह भाग सही लगा तो मैं अगले भाग में श्लोक 2.23 से 2.3 भी इसी तरह बिना एक भी श्लोक छोड़े पूरी शुद्धता और गहराई के साथ जारी करूंगा। श्लोक 23 ननचिंती शस्त्रान्नयन दहती पावक न चदो न शोष मारुत, अर्थात इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है और ना वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा भौतिक तत्वों से परे है, इसलिए कोई भी प्राकृतिक शक्ति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। उदाहरण, जैसे विचारों को ना जलाया जा सकता है ना काटा जा सकता है, वैसे ही आत्मा है। श्लोक 24 अध्ययम दाह जैन क्लेज शोष नित्य सर्वगत स्थान रच लो या सनातन, अर्थात यह आत्मा ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना गीली होती है, ना सूखती है। यह नित्य सर्वव्यापी स्थिर और सनातन है। आत्मा हर जगह है और वह कभी बदलती नहीं। उदाहरण, जैसे आकाश हर जगह है और स्थिर है वैसे ही आत्मा है। श्लोक 25 अव्यक्तो यमचिंतो यमिकार यमुते तस्मा देवम विदित नानुचित, अर्थात ये आत्मा अदृश्य, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है, इसलिए इसके लिए शोक करना उचित नहीं है। जिसे तुम देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो भी सत्य हो सकता है। उदाहरण, हवा दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अस्तित्व है। तुम जिस चीज के लिए दुखी हो वह शायद उतनी बड़ी समस्या ही नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। श्लोक 26 अति चैनन नित्य जातन नित्यवा मन से मृतम तथापित महाबाहु नैवन शोचित मरहस, अर्थात अगर तुम आत्मा को बार बार जन्म लेने वाला या मरने वाला भी मानो तब भी शोक करना उचित नहीं है। किसी भी दृष्टिकोण से देखो, शोक का कोई ठोस कारण नहीं है। उदाहरण, अगर कोई प्रक्रिया बार बार चलती रहती है तो वह सामान्य है, उसके लिए दुख क्यों। श्लोक 27 जातस ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवन जन्म मृतस तस्मात् परिहार्थ नत्वम शोचित हसिक, अर्थात जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका जन्म भी निश्चित है, इसलिए जो अटल है उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें जीवन का नियम है, उन्हें बदल नहीं सकते। उदाहरण, दिन के बाद रात आना तय है, इसके लिए दुख नहीं करते। श्लोक 28 अव्यक्तिनी भूतानि व्यक्तानि भारत अव्यक्त निधना तत्र का परिदेवना, अर्थात सभी जीव पहले अदृश्य थे, बीच में प्रकट होते हैं और अंत में फिर अदृश्य हो जाते हैं। इसमें शोक कैसा जीवन एक क्षणिक दृश्य है, असली अस्तित्व उससे परे है। उदाहरण, जैसे कोई चलचित्र शुरू होने से पहले नहीं दिखता, फिर कुछ समय दिखता है और फिर खत्म हो जाता है। हुक, तुम जिस चीज को अंत समझते हो वह सिर्फ एक बदलाव है। श्लोक 29 आश्चर्य व पश्यति कश्चितन आश्चर्यवत्ति तत्जान आश्चर्यवन्ने शरणोति श्रुत्वापन वेदन कश्चित, अर्थात कोई इस आत्मा को आश्चर्य की तरह देखता है, कोई आश्चर्य की तरह बताता है, कोई आश्चर्य की तरह सुनता है, लेकिन सुनने के बाद भी कोई इसे पूरी तरह समझ नहीं पाता। आत्मा का ज्ञान बहुत गहरा है, इसे समझना आसान नहीं है। उदाहरण, जैसे कोई जटिल रहस्य जिसे हर कोई सुनता है लेकिन कम ही लोग समझ पाते हैं। श्लोक 30 दे नित्यम देह सर्वस भारत तस्मात् सर्वान भूतान शोचित, अर्थात यह आत्मा सभी के शरीर में अवध्य और नित्य है,
इसलिए किसी भी जीव के लिए शोक करना उचित नहीं है। हर जीव के अंदर वही अमर आत्मा है। उदाहरण जैसे हर दीपक में अलग अलग लौ दिखती है, लेकिन अग्नि एक ही होती है। अब तक तुमने समझ लिया कि आत्मा अमर है, लेकिन अब जो आने वाला है वह तुम्हें कर्म और कर्तव्य का असली अर्थ समझाएगा। श्लोक 31 स्वधर्म चावे विकस धर्म युद्धा योत क्षत्रियस्न विद्यते, अर्थात अपने धर्म को देखकर तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति का एक कर्तव्य होता है, उसे परिस्थिति देखकर नहीं अपने धर्म के अनुसार निभाना चाहिए। उदाहरण, एक शिक्षक का काम पढ़ाना है, चाहे विद्यार्थी ध्यान दे या ना दे। हुक, अगर तुम अपना कर्तव्य छोड़ते हो तो समस्या बाहर नहीं तुम्हारे अंदर है। श्लोक 32 यच्च चवन स्वर्ग द्वार पावतम सुखना क्षत्रिय पार्थ लभते युद्ध दृश्यम, अर्थात ऐसा युद्ध अपने आप प्राप्त होना स्वर्ग के द्वार के समान है, और ऐसे अवसर भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिलते हैं। कठिन अवसर ही जीवन को ऊंचा उठाते हैं। उदाहरण, जो परीक्षा कठिन होती है वही तुम्हें मजबूत बनाती है। श्लोक 33 अचेतम धर्म संग्राम करिशस्त स्वधर्म कीर्ति चित्वा पापम वापस, अर्थात अगर तुम इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करोगे तो अपना कर्तव्य और यश खोकर पाप को प्राप्त करोगे। कर्तव्य से भागना भी एक तरह का दोष है। उदाहरण, अगर कोई डॉक्टर मरीज को छोड़कर भाग जाए तो वह गलत है। श्लोक 34 अकीर्तन छापी भूतानी कत्ति ते व्याम संभावितस चाकीर्तिर्ना दतिते, अर्थात लोग तुम्हारी निंदा करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बुरा होता है। प्रतिष्ठा बहुत कठिन से बनती है, लेकिन एक गलत निर्णय उसे खत्म कर सकता है। उदाहरण, एक ईमानदार व्यक्ति अगर एक बार गलत काम करे तो उसकी छवि टूट जाती है। लोगों का डर नहीं, अपने गिरते हुए सम्मान का डर तुम्हें रोकना चाहिए। श्लोक 35 भया दुपत मनस्ते यशा बहुम तो भूतवा यास लाघवम, अर्थात महान योद्धा समझेंगे कि तुम डर के कारण युद्ध से हट गए और जिनके बीच तुम्हारा सम्मान था वहां तुम छोटा समझे जाओगे। डर से लिया गया निर्णय हमेशा तुम्हें छोटा बना देता है। उदाहरण, अगर तुम डर कर मौका छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कमजोर मानते हैं। श्लोक 2.36 अवा प्रवाहिता नंद सामर्थ्य ततो दुक्तरनम, अर्थात तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और तुम्हारी क्षमता का मजाक उड़ाएंगे। इससे अधिक दुखद क्या होगा। दुनिया हमेशा तुम्हारी कमजोरी को पकड़ती है। उदाहरण, अगर तुम हार मान लेते हो तो लोग तुम्हारी हिम्मत पर सवाल उठाते हैं। श्लोक 37 हतो व प्राप्त स्वर्गम चित्वा व भोक्ष से मह तस्मादष्ट कौत युद्धाय कृत, निश्चय, अर्थात अगर तुम युद्ध में मारे गए तो स्वर्ग पाओगे और अगर जीते तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे, इसलिए उठो और निश्चय करके युद्ध करो। सही काम में हार भी जीत होती है। उदाहरण, अगर तुम सही रास्ते पर चलते हुए हारते हो तो भी तुम सम्मान पाते हो। भूख कभी कभी हार भी तुम्हें जीत से ज्यादा ऊंचा बना देती है। श्लोक 38 सुख दुखे समीकृत लाभालाभ जयाज तत्व युद्धा युजस्व नम पापम वापसी, अर्थात सुख दुख लाभ हानि जीत हार को समान समझकर अपने कर्तव्य में लगो, इससे तुम पाप में नहीं पड़ोगे। संतुलन ही सही कर्म का आधार है। उदाहरण, अगर तुम परिणाम से प्रभावित हुए बिना काम करते हो तो तुम सही निर्णय ले पाते हो। श्लोक 39 एशाते सांख्य बुद्धि योग तमाम शनु बुद्ध युक्त पार्थ कर्म बंधन प्रस, अर्थात अब तक तुम्हें ज्ञान बताया गया, अब कर्म योग सुनो जिससे तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। सिर्फ ज्ञान काफी नहीं, उसे कर्म में लाना जरूरी है। उदाहरण, पढ़ना अच्छा है लेकिन उसे जीवन में लागू करना और भी जरूरी। श्लोक 40 नेहा विक्रमनाशो सत्य प्रत्यय विद्यते स्वल्पमस धर्मस्तैते महतो भयात, अर्थात इस मार्ग में किया गया थोड़ा सा प्रयास भी व्यर्थ नहीं जाता और बड़े भय से बचा लेता है। अच्छे कर्म कभी बेकार नहीं जाते। उदाहरण, थोड़ी सी अच्छी आदत भी तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अब तक तुमने कर्तव्य और संतुलन समझा, लेकिन आगे जो आने वाला है वह तुम्हें तुम्हारे मन और इच्छाओं का असली खेल दिखाएगा। श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा हेताश बुद्धियो व्यवसाय नाम, अर्थात है अर्जुन, इस मार्ग में निश्चयात्मक बुद्धि एक ही होती है,
लेकिन अनिश्चित लोगों की बुद्धि अनेक शाखाओं में बंटी होती है। जिसका लक्ष्य स्पष्ट होता है उसका मन भटकता नहीं, जिसका लक्ष्य नहीं होता वह हर दिशा में भटकता है। उदाहरण, जो विद्यार्थी एक लक्ष्य पर ध्यान देता है वही सफल होता है, जो हर चीज में उलझता है वह पीछे रह जाता है। अगर तुम्हारा मन हर दिन नई दिशा में भागता है तो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। श्लोक 42 याम पुष्पिता वाचम प्रद विपश्चित वेदवात्ता पार्थ दस्तवादन अर्थात अज्ञानी लोग आकर्षक शब्दों में बातें करते हैं और कहते हैं कि इसके अलावा कुछ नहीं है। हर चमकती हुई चीज सच्ची नहीं होती। उदाहरण, मीठी बात करने वाला हर व्यक्ति सच्चा नहीं होता। श्लोक 45 कामात्मान स्वर्ग पराज जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुला भोगेश्वर्य गत प्रति अर्थात जो लोग इच्छाओं में फंसे होते हैं वे भोग और ऐश्वर्य की ओर बढ़ते। अत्यधिक इच्छाएं इंसान को भटका देती है। उदाहरण, अगर तुम हर चीज पाने की चाह रखोगे तो शांति खो दोगे। श्लोक 44 भोगेश्वर प्रस्या व्यवसाय का बुद्धि समाध होना विदते अर्थात जो लोग भोग और ऐश्वर्य में फंसे हैं उनकी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाती। जिसका मन बाहर की चीजों में फंसा है वह अंदर से कमजोर हो जाता है। उदाहरण, जो हर समय सुख के पीछे भागता है वह कभी संतुष्ट नहीं होता। जितना तुम बाहर भागोगे उतना ही अंदर खाली होते जाओगे। श्लोक 45 त्रिगुण्य विषय वेदा भवजुन निर्द्वंद नित्य सत्वस्थ निर्गक्षम आत्मवान अर्थात वे 3 गुणों से संबंधित है, लेकिन तुम उनसे ऊपर उठो, द्वंद से मुक्त रहो और आत्मा में स्थित रहो। जीवन के उतार चढ़ाव से ऊपर उठना ही असली शक्ति है। उदाहरण, सुख और दुख दोनों को समान देखना यही स्थिरता है। श्लोक 46 यावा उन्हें सर्वतः संपतो तायेषु विदेशु ब्राह्मणस विजता अर्थात जिस प्रकार एक बड़े जलाशय के सामने छोटे कुएं का महत्व नहीं रहता वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति के लिए वेदों का सीमित ज्ञान महत्वहीन हो जाता है। जब तुम्हें पूरा सत्य मिल जाता है तो छोटे छोटे ज्ञान की जरूरत नहीं रहती। उदाहरण, अगर तुम्हारे पास पूरा नक्शा है तो छोटी दिशा पूछने की जरूरत नहीं। श्लोक 47 कर्म वास्ते माँ फलेषु कदाच माँ कर्म फलतु गो कर्मणि अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। फल की इच्छा से कर्म मत करो और कर्म ना करने में भी आसक्त मत हो। फल की चिंता तुम्हें कमजोर बनाती है, कर्म तुम्हें मजबूत बनाता है। उदाहरण, पढ़ाई करो लेकिन परिणाम की चिंता में मत डूबो। अगर तुम सिर्फ इस एक श्लोक को जीवन में उतार लो तो तुम्हारी आधी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। श्लोक 48 योगस्था कुरकर्मान सगम तत्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध समो भूतवा समत्व योग उच्चते अर्थात योग में स्थित होकर आसक्ति छोड़कर कर्म करो और सफलता असफलता में समान रहो, यही योग है। उदाहरण, जीतने पर घमंड नहीं, हारने पर निराशा नहीं। श्लोक 49 तन्वर कर्म बुद्धि धनंजय बुद्ध शरण कृपना फलतव अर्थात है अर्जुन, फल की इच्छा से किया गया कर्म बहुत निम्न है। बुद्धि में शरण लो। जो फल के पीछे भागते हैं वे छोटे सोच वाले होते। उच्च सोच वही है जो कर्म पर ध्यान देती है, फल पर नहीं। उदाहरण, जो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है वह जल्दी थक जाता है। श्लोक 50 बुद्धि युक्त जति उभय सुकृते तस्माद युजस्व योग कर्मसु कौशलम अर्थात बुद्धि से युक्त व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों कर्मों से ऊपर उठ जाता है, इसलिए योग में लघु योग ही कर्म में कुशलता है। जब तुम्हारी बुद्धि सही होती है तो तुम्हारे कर्म भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। उदाहरण, सही सोच वाला व्यक्ति हर काम को बेहतर तरीके से करता है। अब तक तुमने कर्म का असली रहस्य समझा, लेकिन आगे जो आने वाला है वह तुम्हारे मन इच्छाओं और पतन का पूरा चक्र खोल कर रख देगा। श्लोक 51 कर्मज बुद्धि युक्त फल तक मनीषना जन बंध विमुक्त पद गच्छ नाम्यम अर्थात बुद्धि से युक्त ज्ञानी लोग कर्म के फल को त्याग कर जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम अवस्था को प्राप्त होते हैं। जब तुम कर्म करते हो लेकिन उसके फल से जुड़े नहीं रहते तब तुम बंधन से मुक्त होने लगते हो। उदाहरण, अगर तुम सेवा करते हो बिना किसी लाभ की इच्छा के तो तुम्हारा मन हल्का और स्वतंत्र रहता है। तुम्हारी सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं, तुम्हारी अपनी इच्छाओं में। श्लोक 52 यद मोह कलम बुद्धति तदागता
निर्वेदम श्रोतव्य श्रतश्च, अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार कर जाएगी तब तुम सुने हुए और सुनने योग्य विषयों से भी ऊपर उठ जाओगे। जब समझ स्पष्ट हो जाती है तब बाहरी ज्ञान का असर कम हो जाता है। उदाहरण, जब तुम्हें सच्चाई समझ आ जाती है तो दूसरों की बातें तुम्हें प्रभावित नहीं करती। श्लोक 53 श्रुति प्रतिपन्नते यदा सती निश्चला समाधान चला बुद्धदा योगम वापस, अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि विभिन्न विचारों से विचलित होना बंद कर देगी और स्थिर हो जाएगी तब तुम योग को प्राप्त करोगे। स्थिर मन ही सच्चा योग है। उदाहरण, जब तुम निर्णय लेते समय भ्रमित नहीं होते तब तुम्हारी बुद्धि स्थिर होती है। तुम्हारी समस्या बाहर नहीं, तुम्हारा अस्थिर मन है। श्लोक 54 अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस का भाषा समाधि स्थस केशव स्थिति की प्रभात किमासीत ब्रजेत किम, अर्थात अर्जुन पूछता है, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की पहचान क्या है? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? यह प्रश्न हर इंसान का है। एक सच्चा ज्ञानी कैसा होता है? उदाहरण, हम भी जानना चाहते हैं कि एक आदर्श व्यक्ति कैसा होता है। श्लोक 55 श्री भगवान वाच प्रजाति यदा का मान सर्पार्थ मनोगत आत्मनिवात्म तष्ट स्थित प्रजते, अर्थात भगवान कहते हैं जब मनुष्य सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। सच्ची खुशी बाहर नहीं अंदर होती है। उदाहरण, जो व्यक्ति बिना किसी बाहरी चीज के भी संतुष्ट है वही सच्चा सुखी है। श्लोक 56 दुखेश्वग मना सुखेशु विगत वितराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुचते, अर्थात जो दुख में विचलित नहीं होता, सुख में आसक्त नहीं होता और राग भय तथा क्रोध से मुक्त है वही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। भावनाओं पर नियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। उदाहरण, जो व्यक्ति गुस्से में भी शांत रहता है वही मजबूत होता है। जिस दिन तुम अपने गुस्से और डर को नियंत्रित कर लोगे उस दिन तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। श्लोक 57 यह सर्वत्र प्राप्त शुभाशुभम नाभि नंद द्वष्ट तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जो व्यक्ति हर परिस्थिति में आसक्त नहीं होता और शुभ अशुभ मिलने पर ना खुश होता है ना द्वेष करता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उदाहरण, अच्छा होने पर अहंकार नहीं, बुरा होने पर निराशा नहीं। श्लोक 58 यदा संते चाय कुर्गामी सर्वस इंद्रिय इंद्रियत व्यस्तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है वैसे ही जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों पर नियंत्रण ही आत्मनियंत्रण है। उदाहरण, जब मन कहे कि अभी आराम करो और तुम पढ़ाई करो यही नियंत्रण है। श्लोक 59 विषय विनवर्ते निराहारस देह रस वर्जन रसोपसे परम दृष्ट निवर्ते, अर्थात इंद्रियों के विषय दूर हो सकते हैं लेकिन उनका रस नहीं जाता। जब उच्च अनुभव मिलता है तब वह रस भी समाप्त हो जाता है। केवल रोकने से इच्छाएं खत्म नहीं होती, उन्हें ऊंचे अनुभव से बदलना पड़ता है। उदाहरण, अगर तुम्हें बेहतर लक्ष्य मिल जाए तो छोटी इच्छाएं अपने आप छूट जाती है। तुम्हें इच्छाओं को दबाना नहीं है, उन्हें सही दिशा देनी है। श्लोक 60 यतो यप कौन पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियन प्रमाथनी हरति प्रसभम मन, अर्थात है अर्जुन, प्रयास करने पर भी इंद्रियां बलपूर्वक मन को भटका सकती है। नियंत्रण आसान नहीं है, लगातार प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण, तुम जानते हो कि ध्यान लगाना चाहिए फिर भी मन भटक जाता है। अब तुम समझ चुके हो कि मन और इंद्रियां कितनी शक्तिशाली है, लेकिन अगले श्लोक तुम्हें बताएंगे कि पतन कैसे शुरू होता है और उससे कैसे बचना है। श्लोक 61 तान सरसन्य में युक्त आसीत मत पर वश यस्तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात उन सभी इंद्रियों को नियंत्रित करके मेरे में स्थित होकर रहो। जिसकी इंद्रियां वश में उसकी बुद्धि स्थिर होती है। केवल नियंत्रण ही नहीं, सही दिशा में लगाना भी जरूरी है। उदाहरण, अगर तुम अपनी ऊर्जा को सही लक्ष्य में लगाओ तो सफलता निश्चित है। तुम्हारी इंद्रियां अगर तुम्हें चला रही है तो तुम अपने जीवन के मालिक नहीं हो। श्लोक 62 ध्यान सगुजायते सौगात संजायते कामात कामात क्रोधो विजेते, अर्थात विषयों का चिंतन करने से आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा पैदा होती है
और इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है। हर समस्या की शुरुआत एक विचार से होती है। उदाहरण, बार बार किसी चीज के बारे में सोचोगे तो उसकी चाह बढ़ेगी। श्लोक 63। क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रशात् बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, अर्थात क्रोध से भ्रम होता है, भ्रम से स्मृति का नाश होता है, स्मृति के नाश से बुद्धि खत्म होती है और बुद्धि के नाश से मनुष्य का पतन हो जाता है। पतन अचानक नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। उदाहरण, गुस्से में लिया गया एक गलत निर्णय पूरे जीवन को बिगाड़ सकता है। तुम्हारी बर्बादी किसी एक घटना से नहीं, तुम्हारे विचारों की श्रृंखला से होती है। श्लोक 64। राग द्वेष युक्तस्तु विषयचरण आत्मवश्य विधत्मा प्रसाद मद गच्छति, अर्थात जो व्यक्ति राग और द्वेष से मुक्त होकर इंद्रियों को नियंत्रित करता है वह शांति को प्राप्त करता है। आसक्ति और द्वेष दोनों ही मन को अस्थिर करते हैं। उदाहरण, अगर तुम किसी से अत्यधिक प्रेम या नफरत करते हो तो तुम संतुलन खो देते हो। श्लोक 65। प्रसादे सर्व दोष खाना हानि रसोपजायते प्रसन्न चेतस याशु बुद्धि परते, अर्थात शांत मन से सभी दुख समाप्त हो जाते हैं और प्रसन्नित वाले की बुद्धि स्थिर हो जाती है। शांति ही सबसे बड़ी शक्ति है। उदाहरण, जब तुम शांत होते हो तभी सही निर्णय ले पाते हो। हुक, जिसके पास शांति है उसके पास सब कुछ है। श्लोक 66। नास्त बुद्धि युक्तस न चाक्तस भावना न चावत, शांति शांतस कुत सुखम, अर्थात जिसका मन स्थिर नहीं है उसकी बुद्धि नहीं होती और जिसके पास शांति नहीं उसे सुख कैसे मिल सकता है। शांति के बिना सुख असंभव है। उदाहरण, बाहरी सफलता के बावजूद अगर मन अशांत है तो सच्चा सुख नहीं मिलेगा। श्लोक 67। इंद्रियेना चरताय मनोविदते तदस्य हरति, प्रज्ञावाम भसी, अर्थात जब मन इंद्रियों के पीछे भागता है तो वह बुद्धि को वैसे ही बहा ले जाता है जैसे हवा पानी में नाव को अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो जीवन दिशा खो देता है। उदाहरण, छोटी छोटी इच्छाएं तुम्हें बड़े लक्ष्य से भटका देती है। श्लोक 68। तस्मातस महाबाव निगानी सर्वश इंद्रियान इंद्रियर्थ भस्तस प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात इसलिए जिसकी इंद्रियां पूरी तरह नियंत्रण में है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। आत्मनियंत्रण ही सफलता का मूल है। उदाहरण, जो व्यक्ति अपनी आदतों पर नियंत्रण रखता है वही आगे बढ़ता है। अनुशासन के बिना कोई भी व्यक्ति महान नहीं बन सकता। श्लोक 69। या निशा सर्वभूतना तस्या जागृति संयमी यस्या जागृति भूतानिसा निशा पश्यतो मुने, अर्थात जो सभी के लिए रात है उसमें संयमी जागता है और जिसमें सब जागते हैं वह ज्ञानी के लिए रात है। ज्ञानी की सोच आम लोगों से अलग होती है। उदाहरण, जहाँ लोग सुख ढूंढते हैं वहाँ ज्ञानी शांति ढूंढता है। श्लोक 70। अपमान चल प्रतिष्ठा समुद्र माँ प्रवृत्ति अद्वत तद्वत काम प्रविष्टि सर्वेश शांति मापन्न, काम कामीज, अर्थात जैसे नदियाँ समुद्र में मिलती है और वह विचलित नहीं होता वैसे ही जिसमें इच्छाएं प्रवेश करती है लेकिन वह शांत रहता है वही शांति प्राप्त करता है। इच्छाएं खत्म नहीं होंगी लेकिन उनसे प्रभावित न होना ही शांति है। तुम्हारे पास अवसर आते रहेंगे लेकिन अगर तुम शांत रहे तो तुम सही निर्णय लोगे। श्लोक 71। विहायका मान्य सर्पम ने निर्मो निरहंकार संतिम अधिक गच्छति, अर्थात जो सभी इच्छाओं को त्याग कर बिना ममता और अहंकार के रहता है वही शांति प्राप्त करता है। अहंकार और ममता ही अशांति के कारण है। जब तुम मेरा छोड़ देते हो तब तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। श्लोक 72। अंतिम श्लोक एषा ब्रह्म स्थिति पार्थ नैना प्राप्त विमति स्थित वास्या अंत काले ब्रह्मा निर्वाणम वृक्षते, अर्थात है अर्जुन यह ब्रह्मा की स्थिति है। इसे प्राप्त करके मनुष्य कभी भ्रमित नहीं होता और अंत समय में मोक्ष को प्राप्त करता है। यह अंतिम अवस्था है जहाँ मन पूरी तरह शांत और स्थिर हो जाता है। जैसे समुद्र की गहराई में हमेशा शांति रहती है वैसे ही इस अवस्था में मन स्थिर रहता है। अब तुम्हारे सामने पूरा ज्ञान है। तुम जान चुके हो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तुम्हारा कर्तव्य क्या है, तुम्हारा मन कैसे तुम्हें गिराता है और शांति कैसे मिलती है। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इस ज्ञान को सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे या इसे अपने जीवन में उतार कर खुद को बदल दोगे।